ड्रामा तेरे बिन की 53rd और 54th। उफ, किस दोबारा आ गई। पहले आप मीरब को परपेचुअली आपने बद किरदार, गलत औरत बताया, मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया, कंसेंट का मजाक उड़ाया। अब आपने कहा कि जो बिल्कुल ही कोई पागल लड़की है और राइटर को तो भूल ही चुका है कि उसने किरदार क्या लिखा। मियाँ के साथ आपने सेक्स ना करने की कसम खाई थी और जो आपने कर ली, तो अब उसमें आपने कहा था ऐसा हो तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। आप घर से बाहर चली गई हैं। मियाँ आपका दर दर आपको ढूंढता फिर रहा है। अब रक्शे वाला उसको नाइने मारा, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। मियाँ आपसे सवाल करता था तो आप 10 सवालों के पैं जवाब देती थी। अब रक्शे वाला आपसे कह रहा है तुम फिर मुझे गैर कह दोगी, तो आप जो है आंखें पटपटा कर देख रही हैं। और ओवर एक्टिंग की एक दुकान है माँ बेगम। पूरा में दुनिया इधर से उधर हो गई। आपकी बहू घर से भाग गई, आपकी बेटी ने आपको छोड़ दिया, आपका बेटा जो है लूर लूर फिर रहा है, वो ना सो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है और एक इंतहाई स्ट्रेस से गुजर रहा है। आपका देवर जैसा भाई मर गया, आपका देवर जो है वो बीमार मरने पड़ा हुआ है। माँ बेगम दा ना जूड़ा हिलिया, ना फेक आईलैशेस हिली, ना मेकअप हिला, ना जोड़ा हिला। लाल जोड़ा पा के माँ बेगम अपनी जड़ी है ना वो डक लिप्स के साथ उसी तरह वो फेरे चली जा रही हैं। दी ओनली गुड एक्टिंग एंड कैरेक्टर विच इज होल्डिंग ऑन इज हया। एक्सेलेंट। हया के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, टॉप की वैम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की 53rd और 54th। उफ, किस्त दोबारा आ गई। पिछली 10 किस्तों से जो यब इस ड्रामे ने डाला हुआ है और इतना कोई फलूदा रायता बनाया है कि अब उसमें जो दही दूध डाला था ना वो भी फट गया है, वो हर जगह फैला हुआ है। मगर हम देखे चले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम क्यों देखे चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम मैं अपनी ज़ाती वजह तो यही बता सकती हूँ कि मैं इसलिए देखे चले जा रही हूँ कि मुझे मजबूरी है। मैंने इस ड्रामे को उसकी कास्ट की वजह से सोचा था इसका रिव्यू करूँगी, बट दिस इज़ अनबेरेबल। दिस इज़ सो अनबेरेबल नाउ। क्या है इस ड्रामे में। एक ड्रामे की पहले कहानी नहीं थी, अब उसको इतना तोड़ मरोड़ और उसे ज़बरदस्ती इसमें ये ना बावा मोड़ मोड़ के कभी इधर थ्रू के सुटिया जा रहे हैं, कभी उधर थ्रू के सुटिया जा रहे हैं। पहले आप मीरब को परपेचुअली आपने बद किरदार, गलत औरत बताया, मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया, कंसेंट का मजाक उड़ाया। अब आपने कहा कि जो बिल्कुल ही कोई पागल लड़की है और राइटर को तो भूल ही चुका है कि उसने किरदार क्या लिखे थे। मुझे नहीं लगता कि ये वही राइटर लिख रही हैं, क्योंकि इसका आगे से पीछे से कोई चीज़ आपस से जुड़ नहीं रही। मतलब मीरब एक अब मेंटली अनस्टेबल ख़ातून है जो ना सोच सकती है, ना उसने जो भी कराची में पढ़ा लिखा था वो भी उसको भूल गया। इस क्लास की लड़की ने ए लेवल किया हो ना, वो दुनिया नचा देती है। उसकी कोई फार साइट होती है, कोई समझ होती है। आप तो पढ़ के लॉ पढ़ना चाह रही थी और कहानियाँ आप जहाँ पेल रही हैं। मेरे ख्वाब, मेरा बचपन, मेरा सारा कुछ ले लिया। ओ बाजी की ले लिया तेरे को। मियाँ के साथ आपने सेक्स ना करने की कसम खाई थी और जो आपने कर ली, तो अब उसमें आपने कहा था ऐसा हो तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। आप घर से बाहर चली गई हैं। मियाँ आपका दर दर आपको ढूंढता फिर रहा है। मतलब है क्या। और उसके साथ साथ आप फ़लसफ़े की प्रोफेसर बनती जा रही हैं। अब आपने एक ऐसे कपल को माँ बाप बना लिया है और अपना सारा खर्चा पानी प्रेगनेंसी का भी तुसी उत्ते पाता है, जो जिनका खुद पता नहीं कि वो किस पेंशन के ऊपर ज़िंदा है और आजकल के ज़माने में क्यों ऐसा कर रहे हैं। और आप उनको एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। उस साला एक रक्शे वाला आप पे लाइनें मार रहा है यार, फॉर गॉड सेक। नो डिसरिस्पेक्ट टू रक्शे वाला प्लीज़, मगर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने कैरेक्टर बिल्ड किया था जो कराची के सबसे नामवर लॉयर की बेटी और फिर एक बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड की बेटी और उससे बड़े फ्यूडल लॉर्ड की वो बीवी, और जिसने सिर्फ जनाब हाई एंड ज़िंदगी देखी है। अब रक्शे वाला उसको नाइने मारा, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। मियाँ आपसे सवाल करता था तो आप 10 सवालों के पैं जवाब देती थी। अब रक्शे वाला आपसे कह रहा है तुम फिर मुझे गैर कह दोगी, तो आप जो है आंखें पटपटा कर देख रही हैं।
और वो मुर्तसिम, हेलो गर्ल्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मुर्तसिम, वो मुर्तसिम जो ओए होए होए सोते जागते लड़कियों को मुर्तसिम के ख्वाब आ रहे हैं, पाजी जो मर्जी कर लो, जिधर मर्जी चले जाओ, वो गई भाड़ में सांस, वो गया वैम्प, वहाँ पे दुनिया इधर उधर, एक पासे थे मुर्तसिम एक पासे, और वो सारा कुछ करता रहा, और अब वो ही उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, वो ही। चलो माँ बेगम कह रही हैं, हया कह रही हैं, तो बात समझ आती है। आपने बिना सोचे समझे आपको ये पता चल गया कि पक्का के वो जी वो रोहेल के साथ ही भागी है, तो इसलिए आपके ख्वाबों में भी आपकी उसके जो अनवर चचा हैं आपके, आप उनको कहते हैं मैं तो सोता भी नहीं हूँ कि मुझे ख्वाब में इकट्ठे ना आ जाए, डर रहे तेरे बूथे होते ख्वाब में इकट्ठे ना आ जाएं। ओके, इन दो किस्तों को मैंने बहुत बहुत मजबूरी से देखा, आपको मेरे गुस्से से पता चल रहा होगा। और उसमें ये था कि ओवर एक्टिंग की एक दुकान है माँ बेगम। माँ बेगम पूरा में दुनिया इधर से उधर हो गई, आपकी बहू घर से भाग गई, आपकी बेटी ने आपको छोड़ दिया, आपका बेटा जो है लूर लूर फिर रहा है, वो ना सो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, और एक इंतहाई स्ट्रेस से गुजर रहा है। आपका देवर जैसा भाई मर गया, आपका देवर जो है वो बीमार मरने पड़ा हुआ है। माँ बेगम दा ना जूड़ा हिलिया, ना फेक आईलैशेस हिली, ना मेकअप हिला, ना जोड़ा हिला, लाल जोड़ा पा के माँ बेगम अपनी जड़ी है ना वो डक लिप्स के साथ उसी तरह वो फेरे चली जा रही हैं। उनको जहाँ पर उनको रोना होता है, वो जब वो घर तो अपना कमरा सारा तबाह करके चला जाता है, ओहो, मगर पुत्र के सिर पे प्यार करना नहीं आता। जब बेटा थोड़ा सा माँ के पास काइंड ऑफ अपना दिल हल्का करना चाहता है, तो आप उसमें भी मेंगरियाँ डाल देती हैं, तो मैं भूल जाएगा कि ये हुआ था। हर तीसरे मिनट आप भी यही कहती हैं, और हया को आप आगे कर देती हैं, उसके करवाती आप हैं, नाम डाल देती हैं हया का। तो मतलब क्या है भाई, मीरब ना हुई कोई टॉय हो गई, जो आज था कल नहीं है, अब वो कहीं और चला जाएगा और वो भूल जाएगा और उसको रख के भूल जाएगा। यार किसी की बीवी घर से चली जाए, आपको पता ना हो किधर गई है, कैसे आप कुत्ता गुम जाता है तो दर दर आप ढूंढते फिरते हैं, ये तो फिर बीवी है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं राइटर रानीज, और क्या दिखाना चाह रहे हैं डायरेक्टर साहब, मतलब हद हो गई। अपनी बेटी भी भूल गई कि वो भी एक कैरेक्टर डाला था, ओदा भी विआह होया सी, वो वलीमे वाले दिन आके जवाई जड़ा सी वो मुंह ते खल्ला दे के चला गया सी। वो एंड में आपने 54वीं किस्त में हया से कहलवा दिया कि मरियम भी बाहर चली गई, तो पूछ ही लो वो मरियम है कितने। वाह, शेर बेटा है मेरा, और शेर बेटे के आगे डाल देती है हया को, वेरी गुड। और उसके साथ साथ जो है आप मिल के करवाइयाँ डाल रही हैं उसको पटाने की। उससे पहले मतलब अब टीज़र तक तो हमें आ रहा है कि वो कह रहा है मैं हया से कर लूँगा। वाह वाह, पहले मीरब ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ कराया, ਹੁਣ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਣੇ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਬਿਨ है फिर ड्रामा। छुन मुन है कि है भाई, क्या है क्या इस ड्रामे में। हया की शक्ल से मुर्तसिम साहब कहते हैं तुम मेरे कमरे से दूर रहो, मैं तुम्हें इस घर से दूर कर दूंगा। माँ बेगम ट्रॉली ਉਹਦੇ हथ च दे के कहती चल तू उत्थे चला जा सदके। अच्छा जी, बोंगियों की भरमार। मीरब बाजी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मीरब बाजी उम्मीद से हो गई। गायनी के डॉक्टर के पास लेके जाती, मुझे बताएंगे वो उसका पर्दे के पीछे चेकअप कर रही है। एक दानी प्रधानी खातून है जिसकी वो अब बेटी बन गई है मीरब बाजी, और रक्शे वाला भी अंदर ही खलोता है। एक खातून का चेकअप हो रहा है जिसको पीछे लटा के वो चेकअप कर रहे हैं, चाहे वो गायनी का चेकअप ना भी हो। एक रक्शे वाले का क्या काम है, प्यो लगता है, भरा लगता है, की लगता है। डायरेक्टर साहब क्या सोच के आपने उसको बीच में वहाँ पर खड़ा किया है, जो उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सुन रहा है। शुक्र है आपने डॉक्टर साहबा से ये निकलवा दिया, मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं। मतलब, और वो अम्मा जी जो अब मरने वाली हैं, और पिछली किस्त में वो दोनों कह रहे थे कि हम मर गए तो इसका क्या बनेगा, जो 5 दिनों में उसकी बेटी जैसी हो गई है, उनकी अकल भी घास खाने चढ़ गई थी, मतलब घास खाने चली गई थी, सॉरी। तो वो घास खाने चली गई थी कि एक लिहाज का, पर्दे का एक नॉर्मल है यार, फॉर गॉड सेक, ऐसे नहीं होता। आपने वो घुसा दिया। और प्रेगनेंसी की खबर सुन के जो रक्शे वाले का दिल टुटा है, ओए होए होए, वो पहले लाइना मार मार के बेहाल सी। वो मुर्तसिम तो थोड़ा जिहा शक पिया,
फिर भी उसने कहा कि कोई नहीं। अब आप जो है ना, उसका दिल टूटा। वो उसने जनाब वो रख रख के प्यों प्यों के टके टके दी गल्लां सुनाइयां। तो तू फकीर बनी पूछती गई। और फिर वही, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले करूँगी, तुम कौन होते हो मुझसे जवाब मांगने वाले, ये मेरा फैसला है और ये मैंने चुना है और मैं ये करूँ। बाजी एक मिनट रुक दी नहीं, तो कितने आप तो पनाह गुज़ीन है, खाने को रोटी नहीं, तान पे कपड़ा नहीं आपके, और मतलब व्हाट, क्या तुम क्या क्या राइटर लिख रहा है, क्या डायरेक्टर दिखा रहा है, मतलब फॉर गॉड से। मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि वो मतलब मेंटली तो वो अनस्टेबल है ही, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसके साथ साथ वो इंतहाई एहसान फरामोश भी है। भाई किसी के घर आप रहेंगे, पनाह लेंगे, वो आपसे सवाल भी ना पूछे। एक तरफ आपने कहा कि मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं दौड़ के आ गई, दूसरी तरफ आप जनाब पेट से हैं, और वो यह भी ना पूछे कि बाजी किधर ले फिर नहीं है तू। वेरी गुड। अच्छा ये कपल देखें आप, ये जो कपल डायरेक्टर साहब ने पिछले 6-7 किस्तों से आपने डेवलप करना शुरू किया है कि ये कपल है जो बड़ा दरिया दिल है और बहुत जनाब इनके दिल में दुख दर्द है, मर्दे उन्होंने क्या, उन्हें सारी ज़िंदगी औलाद की हुक ना आई, उन्हें कोई लवारिस बच्चा ना मिला जिसको वो ले पालक बना लेते, किसी को अडॉप्ट कर लेते, कुछ कर लेते। ए पली पलाई जड़ी थी मिली ना 2 हफ्तियां च, इस 2 हफ्ते में उनको माँ जैसा प्यार हो गया, और वो भी उनके साथ मीरब भी वैसे ही हुमक रही हैं। और आपको भूल गए कि यही तो वजह थी जिसकी वजह से आपने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, कि मेरे माँ बाप नहीं थे, तो अगर इनके साथ इतना करना था तो उसी माँ बाप को पूछ लेती। ना डायरेक्टर को ना उस रक्शे वाले को ये पता चल गया है, ये भी पता चल गया है कि एक बड़े घर की है, सबा का घर भी पता चल गया है, आगे से उसके घर वालों का पता ही कर ले। ये जो जहाँ दीदा कपल है जिसने रखा हुआ है, उन्होंने नहीं सोचा कि किसी की जवान लड़की घर से बाहर हो और वो इस हालत में, और स्पेशली अब वो जो प्रेग्नेंट भी हो गई है वो इस हालत में हो, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, तो कोई पता ही कर ले। वो फरूख साहब जड़े IB दे एजेंट लगे ने, उन्होंने कहते भाईजान थोड़ा जिहा पता ही करा दो। कोई बात नहीं जी, खैर ही सल्ला। अच्छा जी, और वो क्या कह रही हैं, फिर वो कह रही हैं कि फिर आपने दिखाया कि वो क्या उसका नाम है, रिक्शे वाले के घर रेड पै गई, क्योंकि मुर्तसिम को शक तो पड़ गया था। मुर्तसिम साहब आप पर को तो पहले ये सजेशन देनी थी कि आप पंजाब सिंध पुलिस की बजाय ना पंजाब पुलिस रख लें, और जिन्हें ना भी किया ना उन्होंने ही फड़ लिया ने। ये उधर घर में ही है, और पीछे से घर का कोई रास्ता गली में नहीं खुलता, वो पीछे जहाँ मतलब खुरासा होता है आपका, एक छोटे से घर में पीछे पिछली गली होती है, वो वहाँ पर खड़ी थी, और पुलिस वाले अं करके बंदूक लेके गए, उन्होंने अन्य जेनू कितने नजर ना आए। उधर प्रिस्क्रिप्शन थी, खैर जी वो सारा कुछ वो उसने देख लिया। अब वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर नाम लिखा होता है ना पेशेंट का, तो अब तो सबको पता है कि उसका नाम मीरब है। वहाँ पर भी मीरब ही डॉक्टर ने उत्ते मीरब नहीं लिखिया सी, उन्हें की लिखिया सी, दवाइयाँ लिखिया सी, तो किधर नहीं लिखी हैं। कभी देखा है आपने कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे पेशेंट का नाम लिखे बगैर? मगर जी ये तेरे बिन है, इसमें हर बिन पॉसिबल है। फिर वो चला गया, वो नहीं मिला, और उसने जनाब मेरी बीवी चली गई, उसका तरला मारा, उसने कहा अच्छा जी बीवी को वापस ले आओ, बड़ा फ़लसफ़ा, वो भी जनाब उथे विलड्यूरा वाला फ़लसफ़ा पा के वो भी चले गए भाईजान। वो चला गया, पुलिस अभी गई है, अभी घर से बाहर भी नहीं गई होगी, बुआ ऐसे करके बंद किया और आके उसको ढूंढ रहा, हुण कुंडी नहीं लाई उन्हें। और मुझे मेरा बाजी आप ये बताएं, आप उसके घर जा रही थी, जवान जहान पेट से आप हैं, और उस वक्त वो अम्मा जी उठी आए, उन्होंने मंजे से किया, तो आपने कहा आपको तकलीफ़ हो रही थी, मैं जाके उसके घर से प्रिस्क्रिप्शन ले आती हूँ। जब वो आपको ट्रे सजा के दे रही है, तो उस वेले उस अम्मा जी दे हड्ड जोड़ ठीक सन, उन्होंने कुछ नहीं होना सी। वहाँ से आप उस घर में पहुँच गई, बाहर वरांडे तक रहती, वरांडे से आप उसको स्टोरी सुना रही हैं, उसके आप अंदर घर में एक रिक्शे वाले के बेडरूम में बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं बड़े कंफर्टेबली, मगर मियाँ से आपको बहुत डर था कि वो कुछ ना करते। और फिर आप उसको वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी बांट रहा है, और आप उसको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हैं। वाह, मुर्तज़म साहब जनाब घंटे गिन रहे हैं, बहुत गम में हैं, और गम में वो सिर्फ बख्तू को ज्ञान बख्श सकते हैं या वो अपने चाचा अनवर को ज्ञान बख्श सकते हैं, मगर उस ज्ञान में कुछ नहीं है, फोका फुस फलूस। कितनी देर आप उसको गुस्से में करवा के और सिगरेट दिखा दिखा के दिखाएंगे? दी ओनली गुड एक्टिंग एंड कैरेक्टर विच इज़ होल्डिंग ऑन इज़ हया।
एक्सेलेंट। हया के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, टॉप की वैम्प, आई मीन द वे वो उस किरदार में अपनी एक्टिंग से, एक्सप्रेशन से, छोटी छोटी चीज़ों से जगह बनाती है, जैसे वो अंदर खड़ी होती है और वो उसकी पहन रही होती है, एंड द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो उसकी शक्ल पे होते हैं ना, जब उसकी ब्रेसलेट पहन के देख रही है, कर रही है, या वो जाती है, या वो उसके साथ जब बात कर रही है, बहुत अच्छे। एक डायलॉग, एक सीन जो अनवर चचा के साथ भी मुस्लिम का दिखाया, उन्होंने कहा ओ ए करैक्टर भी है, इनू भी रखना है, बेचारा बीमार शमार जिहा हो गया मगर ए नाल असीं की करना है। तो वो उसको डायलॉग देने के लिए एक अनवांटेड से आपने करवाया, और अब अगली किस्त में ज़ाहिर है चंद माह गुजर गए हैं तो उन्हों का बच्चा पैदा होने लग गया, तो फिर भी हया नहीं आनी किसी को, और वो उधर कहते हैं मैं हया से शादी करूँगा। तो हया वाले बेहया हो गए और बेहया वाले हया हो गए। आई थिंक मैं अगली 2 किस्तें नहीं देख पाऊँगी। सो अगर मैं ना देखूँ, ना रिव्यू करूँ, तो मेरी तरफ से अपॉलॉजीज़, बिकॉज दिस इज़ सो अनबेरेबल। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।